तो आप सबका एक बार फिर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि प्रभु आपसे बहुत ही करीबी रूप से बात करेंगे। और जैसे प्रभु हमें बीते कल में सिखाते आए हैं, आज एक बार फिर प्रभु हमें अपने इस पवित्र इस सफर में हमें और बढ़ोतरी और आत्मिक उन्नति प्रदान करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु धन्यवादी हैं कि आपने हमें ये बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें जिलाया है, हमें अपना जीवन प्रदान किया है और हमें अपनी रोशनी से नवाजा है। एक बार फिर प्रभु शुक्रगुजार हैं आपके वचन के लिए, आपकी वचन की सच्चाई, उसकी गहराई और प्रभु उसकी आशीष के लिए, उसकी उस हर्ष उल्लास के लिए जो हमें प्राप्त होता है प्रभु जब हम उस पर अध्ययन करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, एक ऐसा सुकून आपके वचन के द्वारा प्राप्त होता है प्रभु जो इस दुनियावी दौर और दुनियावी चीजों में कहीं नहीं। तो धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर हमें अपने समीप पुकारा है और आप चाहते हैं कि हम आपकी इस सच्चाई में इस प्रकार उन्नति में बढ़ें कि दुनिया देखकर जान पाए कि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। विनती है प्यारे प्रभु, कृपया करके हमसे एक बार फिर बहुत करीबी रूप से आप बात करें और हमें अपने आगमन के लिए तैयार करें। मेरे प्रत्येक अजीजों के साथ होइएगा प्रभु जी। हर एक के जीवन में कोई ना कोई व्यक्तिगत रूप से कोई समस्याएं, अड़चने या मुसीबतें हैं। विनती है प्रभु कि आप प्रत्येक को हर उस मुसीबत, हर उस परेशानी, हर उस विपत्ति के ऊपर एक जय प्राप्त करवाएं, ताकि आपके लोग प्रभु सदा आपके लिए जिएं, सदा आपके लिए मरने के लिए तैयार हो, ताकि प्रभु हमारा जीवन केवल आप ही की महिमा के लिए बिताया जाए। क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सबका एक बार फिर स्वागत है और परमेश्वर के खास तौर से शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें बार बार अपने समीप बुलाया है। और खास तौर से इन सभाओं में, सबत की शाम की सभा में जब हम प्रार्थना के विषय में बात करते हैं, मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ बीते हफ्तों में जिस प्रकार से प्रभु ने हमें अपनी सच्चाइयों से इतना आशीषित किया है। तो प्रभु के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज के दिन के लिए चाहूंगा आप मेरे साथ प्रेरितों के काम की किताब में जाएं, उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेरितों के काम की किताब है, उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय पहली आयत से बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। दूसरी आयत कहती है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फजह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वाह, बहुत ही दिलचस्प ये वाक्य है। यदि आप ध्यान दें तो उस दौर में, उस लम्हे 2 ऐसे समूह थे जो अपना कार्य पूरी वफादारी के साथ कर रहे थे। अपना कार्य दिन रात, अपने कार्य में दिन रात लगे हुए थे। एक समूह वो था जो 5वीं आयत कहती है पतरस की रखवाली कर रहे थे बंदी गृह में, और एक समूह वो था जो पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से। 2 बहुत ही अहम समूह जिनका जिक्र किया जाता है। 2 पक्ष, एक पक्ष पतरस की रखवाली, सिपाही थे जो उसकी रखवाली कर रहे थे कहीं भाग ना जाए, और दूसरा पक्ष जो पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो बाइबल हमें बताती है अजीजों की सिपाही रखवाली करते रहे और कलीसिया प्रार्थना करती रही। सवाल मेरा यह है कि आखिरकार किसकी जीत हुई? हमें पता है कि कलीसिया की ही जीत हुई। कलीसिया की प्रार्थनाओं ने यह साबित कर दिया कि उनकी प्रार्थनाएं उन सारे सिपाहियों से ज्यादा सामर्थी थी। ओह, कलीसिया की प्रार्थनाओं ने इस बात का सबूत हमें दिया है
कि प्रार्थनाएं उन सारे बड़े चौड़े लंबे ताकतवर शक्तिशाली सिपाहियों से भी ज्यादा सामर्थी अजीजों की प्रार्थनाएं होती हैं। अजीजों, इस छोटी सी कहानी से हमें पता चलता है प्रेयर, प्रार्थना, उसके असर की ताकत के बारे में, उसकी असरमंद सामर्थ्य के बारे में। हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार लगन से प्रार्थना करना सीखना चाहिए, हमें किस प्रकार दिल से प्रार्थना करना सीखना चाहिए, हमें किस प्रकार एक परिश्रमी रूप से प्रार्थना करना सीखना चाहिए। आप कहानी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु का एक दूत आया, उसने उस बंदी गृह के दरवाजे खोले और पतरस की अगुवाई की गई और उसको रिहाई दिलाई गई उस स्वर्गदूत के द्वारा। उस स्वर्गदूत के द्वारा कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने अपने लोगों को रिहाई दिलाई। आप कहेंगे नहीं, रिहाई दिलाने तो स्वर्गदूत आया था, कलीसिया थोड़ी आई थी। और आप सही कह रहे हैं कि रिहाई दिलाने तो एक स्वर्गदूत ही आया था, लेकिन अजीजों यह स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन से भेजा गया था जब परमेश्वर के लोग पतरस के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। बाइबल बताती है कि कलीसिया की प्रार्थनाओं ने एक ऐसा बड़ा चमत्कार उस दिन दिखाया, क्योंकि यदि सिपाही रखवाली करना छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो कलीसिया भी प्रार्थना करने से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यदि सिपाही वफादारी से रखवाली कर रहे थे तो कलीसिया वफादारी के साथ दिन रात लौ लगाकर, जैसे बाइबल कहती है, प्रार्थना कर रही थी। इसी प्रकार अजीजों, हमें बताया जाता है कि आज भी कलीसिया की प्रार्थनाएं उतनी ही असरमंद हो सकती हैं, आज भी कलीसिया की प्रार्थनाएं उतनी ही सामर्थी हैं, और आज भी हम वैसे ही और उससे भी कई बड़े चमत्कार देख सकते हैं यदि हम भी लौ लगाकर परिश्रम के साथ, दिल से, संजीदगी के साथ, गंभीर रूप से हम प्रार्थना करना सीखें। ब्लैक एंड व्हाइट, युगों की आशा जो किताब है, उसके 429 पेज पर देखिए कितने सुनहरे शब्द हमारे सामने पेश किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ध्यान से इन शब्दों पर गौर करेंगे। देखिए क्या शब्द है। कहती हैं, वो लोग जिन्हें शैतान ने बंदी बना रखा है, ध्यान से सुनेगा, वो लोग जिन्हें शैतान ने बंदी बना रखा है वो उस वचन की इंतजार में है, वो उस वचन की इंतजार में है जो विश्वास और प्रार्थना का वचन है, ताकि वह उन्हें रिहाई दिलाए। एक प्रार्थना और विश्वास के वचन के लिए वो इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें रिहाई दी जा सके। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? जो लोग शैतान के बंदी गृह में बंद हैं, जो उसके द्वारा उसकी बंदिश में है, उसकी गुलामी में है, वो इस इंतजार में है कि कब एक प्रार्थना और विश्वास का वचन उन तक पहुंचेगा और उन्हें शैतान के बंदी गृह से रिहाई दिलाएगा। और हाँ अजीजों, ऐसे ही एक प्रार्थना और विश्वास के वचन की आज लोगों को जरूरत है। ऐसी ही एक प्रार्थना ने, ऐसे ही एक वचन ने, ऐसी एक प्रार्थना ने उस बंदी गृह के दरवाजों को खोल दिया था और पतरस को रिहाई दिलाई थी। और आज भी प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, और आज भी बहुत से लोग रिहाई प्राप्त कर सकते हैं। आइए उस आश्वासन को देखते हैं जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उस प्रभु के वायदे को देखते हैं जो पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 14 से 16 में पाया जाता है। आइएगा मेरे साथ, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 14 से 16, 1 John 5:14-16। पहले यूहन्ना की 5 की 14 से 16 बाइबल कहती है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, ध्यान से सुनिए, ये जानते हुए कि यदि हम हियाव बांधकर प्रार्थना करें, ये उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, तो हमें पता है कि हमें प्राप्त होता है और हमें ये विश्वास होता है कि हमने वह पाया है। तो 16 आयत कहती है, फिर यदि ये सच्चाई है तो फिर यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो,
तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। इसके विषय में हम पहले शायद बात कर चुके हैं, जब बाइबल कहती है कि एक ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, जिसका मतलब ये कि ऐसे पाप हैं जब आप पाप करें तो माफी मांगे तो माफी प्रदान हो सकती है। लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम पवित्र आत्मा को लगातार ठुकराते हैं, पवित्र आत्मा को लगातार अनदेखा करते हैं, वो एक ऐसा पाप है जिसकी कोई माफी नहीं होती। जब आप लगातार पवित्र आत्मा को ठुकराते चले जाते हैं तो एक ऐसा पाप आप कर डालते हैं जिसकी कोई माफी प्रदान नहीं हो सकती। वो एक ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु, उससे कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन देखिए बाइबल क्या कहती है, बहुत गौर से सुनिएगा। बाइबल 16 आयत में कहती है, यदि कोई भाई ऐसा हो जो पाप करता आपको दिखाई दे तो आप परमेश्वर से विनती करें, ताकि, ध्यान से सुनिएगा, ताकि उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, उसके लिए प्रभु आपको क्या देगा, आपको जीवन देगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पाप में हैं, उनको जब आप पाप करते देखें तो प्रभु से विनती कीजिए ताकि प्रभु आपको एक ऐसा जीवन दे ताकि वो जीवन आप उनके साथ साझा कर सके। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु से वो जीवन स्वीकारिए ताकि आप वो जीवन उनको दे सकें जिसे उस जीवन की जरूरत है। ऐसे लोग जो पाप की बंदिश में, पाप के अत्याचार में, पाप के उस जुल्म के तले दबे चले जाते हैं, ऐसे लोग जो उस शैतान के बंदी गृह में कैद हैं, उनके लिए एक ऐसा जीवन आप प्राप्त करें ताकि आप वो जीवन उनके साथ साझा करें और उन्हें रिहाई दिला सके, पाप की जंजीरों से रिहाई दिला सके। अजीजों, बाइबल बताती है कि यदि आप और मैं प्रार्थना करें तो प्रभु हमें जीवन देगा। क्या आप भरोसा करते हैं या नहीं? क्या आप भरोसा करते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो प्रभु आपको जीवन देंगे? और ये जीवन आपके लिए नहीं है केवल, ये जीवन उनके लिए भी है जो पाप के बंदी गृह में है, ताकि उनको भी रिहाई दिलाई जा सके। जैसा प्रभु ने पतरस के लिए किया, प्रभु ऐसा दूसरे लोगों के लिए भी करना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा। प्रभु चाहते हैं कि आपके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग जो शैतान की कैद में हैं वो रिहा किए जा सकते हैं। बहन एलन व्हाइट, टेस्टिमोनीज फॉर द चर्च, वॉल्यूम 5, इसकी 5वीं वॉल्यूम में पेज 162 जो उसका पेज है, उसमें देखिए किस प्रकार हमें प्रेरित करती हैं, हमें उत्सुक करती हैं आगे बढ़ने का। एक 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 बहुत अहम बात हमसे कहती हैं। सॉरी, पूरा नहीं आ रहा, दोबारा से आपके सामने आपके चैट बॉक्स में रखता हूं, देखिएगा। कहते हैं कि बहनों और भाइयों, क्या आप भूल चुके हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को एक तेज दराती की तरह, दराती आपने देखी होगी, जो लोग खेती बाड़ी कर चुके हैं, दराती देखी, उसे हंसुआ भी कहते हैं, उसे हंसिया भी कहते हैं। तो वो दराती, वो हंसुआ, यहाँ बहन व्हाइट कह रही है कि बहनों और भाइयों, क्या आप भूल गए हैं कि हमारी प्रार्थना को एक नोकीले, एक तेज धार वाले हंसुए की तरह उन लोगों के साथ, उन कार्यकर्ताओं के साथ, उन कर्मियों के साथ जाना चाहिए जो प्रभु के साथ सहयोगी हैं, जो प्रभु के कार्यकर्ता हैं, जो प्रभु के उस कटनी के बड़े खेत में कार्य के लिए आगे बढ़े। हमसे सुनिए, जब परमेश्वर के लोग सेवकाई के लिए बाहर जाते हैं, परमेश्वर के जो चेले हैं प्रभु के, जो प्रभु के गठरिये हैं, जो प्रभु ने चुने हैं, जब वो सेवकाई के लिए आगे जाते हैं, आपके पासवान जब कटनी के लिए खेत में, इस आत्मिक खेत में जब लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए जाते हैं, तो बहन व्हाइट कहती हैं कि आप भूल चुके हैं कि आपकी प्रार्थना को एक हंसुए की तरह उनके साथ जाने की जरूरत है। क्या उम्दा शब्द है! आपकी प्रार्थनाओं को एक हंसुए की तरह उनके साथ जाने की जरूरत है। आगे कहती हैं कि जब नौजवान सच्चाई का कलाम पेश करने के लिए आगे जाते हैं तो आपको उनके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जब परमेश्वर के लोग प्रभु का वचन सुनाने के लिए दूर दराज जाते हैं तो आपको उनके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए।
आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उनको अपने साथ जोड़े। बहन वाइट कहती है आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उन कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े और उन्हें बुद्धि दे, अनुग्रह दे और ज्ञान प्रदान करे। कहती हैं प्रार्थना करिए उनके लिए ताकि वह शैतान के जाल से सुरक्षित रह सकें और अपने विचार में शुद्ध रहें और अपने दिल में पवित्र रहें। प्रार्थना करिए उन कार्यकर्ताओं के लिए, प्रार्थना करिए अपने पासवानों के लिए, प्रार्थना करिए अपने पादरी गणों के लिए, अपने बाइबल वर्कर्स के लिए, प्रार्थना करिए अजीजों, नौजवानों के लिए जो प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना करिए उनके लिए ताकि उनके विचार जो है वो शुद्ध रहें और उनके दिल पवित्र रहें। वह आगे कहती है मैं आपसे विनती करती हूं कि जो लोग प्रभु का भय मानते हैं वो अपना समय बर्बाद ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें ऐसी बातें करते हुए जो लाभहीन है, अनप्रॉफिटेबल, हानिकारक है, व्यर्थ है, बेफायदा है। जो प्रभु का भय मानते हैं अपना समय बेकार की बातें करके व्यर्थ बर्बाद ना करें, ना ही कोई ऐसा व्यर्थ कार्य करें जिससे केवल आपके घमंड को ही बढ़ोतरी मिले। ऐसा कार्य ना करें, ऐसे परिश्रम ना करें जिससे केवल आपके घमंड की सराहना होती है। ऐसे कार्य ना करें। अपनी भूख के पीछे ना भागें, कहती है अपनी भूख में लिप्त ना रहें। डोंट इंडल्ज इन योर एपेटाइट। आगे कहती हैं कि जो समय हमें दिया गया है, आइए हम वो समय अपने जो पासवान हैं उनके लिए प्रभु के साथ युद्ध करते हुए, प्रार्थना में प्रभु के साथ लगे हुए, अपने जो पासवान हैं उनके लिए हम प्रार्थना में लगे रहें परमेश्वर के साथ। आगे एक बहुत बढ़िया वाक्य कहती हैं कि आइए हम अपने पासवानों के हाथ उठाकर रखें ठीक उस प्रकार जैसे हारून और हूर ने मूसा के हाथों को उठाकर रखा था। क्या आप उस कहानी से वाकिफ हैं? बहुत ही दिलचस्प वो कहानी है। आपको याद होगा कि इस्राएल जो है मिस्र से छूटकर बाहर आ रहे थे निर्गमन की 12 में, और जब वह छूटकर बाहर निकले तो अमालेकी जो लोग थे उन्होंने आकर उन पर वार किया। और बाइबल बताती है कि जो अमालेकी थे, जो कमजोर लोग दिखाई दिए उन्हें इस्राएल में, उन पर आके उन्होंने उन पर वार किया और उन पर बहुत अत्याचार लाया। प्रभु को यह बात पसंद नहीं आया। प्रभु को ये उनका गलत तरीका उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, अमालेकियों का प्रभु के लोगों पर ऐसा वार करना। तो प्रभु ने मूसा से कहा कि यहोशू से कहिए कि वह अपनी सेना को लेकर आगे लड़ने के लिए जाए, और उसने ऐसा ही किया। और ये इसराइलियों के लिए सबसे पहला युद्ध था। मिस्र से जब निकले ये सबसे पहला युद्ध था जो इसराइलियों को जिसका सामना करना था। लेकिन एक बहुत ही अहम सबक जो है हमें यहां से प्राप्त होता है, ये इस कहानी से जो निर्गमन की 17 में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सबक जो हमें इस कहानी से मिलता है वह ये है कि जब यहोशू मैदान में उस सेना के साथ लड़ रहा था, अमालेकी सेना के साथ, अपने नौजवानों के साथ, सैनिकों के साथ लड़ रहा था, तो मूसा कहाँ था? मूसा उस टीले पे था और मूसा प्रार्थना में लगा हुआ। ध्यान से सुनिएगा। जब यहोशू मैदान में सेना के साथ लड़ाई कर रहा था अपनी तलवार के साथ, तो बाइबल बताती है कि जो मूसा था वो टीले पर था और प्रार्थना में लगा हुआ। और जैसा उस समय का एक रिवाज था कि हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर वह प्रार्थना में लगा। बाइबल बताती है कि जैसे समय बीतता गया तो मूसा के हाथ जो थे वो कमजोर पड़ने लगे, वो थकने लगा, उसके हाथ थकने लगे। और जैसे जैसे उसका हाथ थकता और नीचे आता, वो मैदान में क्या देखता कि अमालेकी ज्यादा जोरवार हो रहे थे इसराइलियों के प्रति। लेकिन उसे फिर होता, अरे ये क्या हो रहा है, तो वो दोबारा प्रार्थना करना शुरू करता हाथ उठाकर। तो फिर इसराइली लोग दोबारा प्रबल होना शुरू हो जाते अमालेकी लोगों पर। फिर जब उसके हाथ थकने शुरू हो जाते तो फिर देखता कि जो अमालेकी लोग हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं इसराइलियों पर। फिर वह अपने हाथ उठाता, और जैसे ये आगे पीछे उसके हाथ ऊपर नीचे जाते रहे, वैसे ही ऐसे लगने लगा कि युद्ध का पलड़ा एक तरफ से दूसरे तरफ जाता था। और देखने लगा कि एक करीबी रिश्ता था उसकी प्रार्थना का और युद्ध के बीच एक बहुत करीबी रिश्ता था। वैसे ये एक बहुत अहम कहानी थी जो हमारे सामने रखी गई थी। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। निर्गमन की 16 में मेरे साथ जाइएगा और उसकी
8वीं आयत से शायद शुरू करेंगे। आइएगा मेरे साथ निर्गमन की किताब, उसका 17 अध्याय, एक्सोडस 17 और 10वीं आयत से पढ़ेंगे। निर्गमन की 17 की 10, एक्सोडस 17:10 ऑनवर्ड्स। बाइबल कहती है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। निर्गमन की 17:11 कहती है, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आमीन। बाइबल क्या कहती है अजीजों? बाइबल बताती कि उस दिन विजय प्राप्त हुई। लेकिन सवाल मेरा यह है कि विजय किस प्रकार प्राप्त हुई? क्या यहोशू की लड़ाई ने विजय दी या मूसा की प्रार्थना ने विजय दी? क्या यहोशू की लड़ाई ने विजय दी या मूसा की प्रार्थना ने विजय दी? सही सवाल है कि दोनों ने मिलकर विजय दी। दोनों ही जरूरी थे। बाइबल बताती है कि दोनों की जरूरत पड़ी, लड़ाई की भी जरूरत पड़ी और प्रार्थना की भी जरूरत पड़ी, ताकि इस युद्ध में मैं विजय हो सकती। लेकिन यदि आप अमालेकियों से पूछते तो शायद अमालेकी तो केवल यहोशू को ही देख रहे थे, उसकी तलवार को देख रहे थे। जो लोग तलवारों के साथ लड़ रहे थे शायद उनका ध्यान तो वही था, और शायद यही उन्हें पता था, इसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इसराइल को पता था कि ताकत कहां से आ रही है। वह जानते थे कि ताकत का स्रोत कहां से आ रहा है। ऐसा बहुत जरूरी है जानना कि हालांकि अमालेकी मूसा को देख तो नहीं पा रहे थे, वो तो टीले पर था, लेकिन उसकी प्रार्थना को असर कहां दिखाई दे रहा था? मैदान में दिखाई दे रहा था। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? प्रार्थना का स्रोत तो इतना दूर था, ताकत का स्रोत, विजय का स्रोत तो इतना दूर था, लेकिन उसका असर मैदान में दिखाई दे रहा। आप लोग अपने घर में बैठे हैं, बिजली चल रही है, इंटरनेट चल रहा है, आपके लैपटॉप या आपके फोन चल रहे हैं, बिजली आ रही है, लेकिन बिजली घर क्या आपके घर में है? बिल्कुल नहीं। बिजली घर तो आपके घर से कितना दूर है। आपके घर में जो बिजली आ रही है उसका स्रोत तो कितना दूर है, लेकिन उसका असर कहां दिखाई दे रहा है? मेरे को यहां दिखाई दे रहा है, मेरी लाइट चल रही है। मेरे को यहां दिखाई दे रहा है, मेरा लैपटॉप चल रहा है। मेरे को यहां दिखाई दे रहा है, पंखा चल रहा है। लेकिन बिजली घर तो कितना दूर है, लेकिन उसका असर देखिए, यहां तक दिखाई दे रहा है। यदि आप एक डैम में चले जाते हैं, डैम में इतनी तेज गति से पानी आता है, डैम वहां है, लेकिन जो जो बिजली का उत्पादन वहां से होता है कई दूर दूर तक जाता है, लेकिन स्रोत तो इतना दूर है, लेकिन उसका असर देखिए कितनी दूर तक पहुंचता है। अजीजों, ठीक इसी प्रकार प्रार्थना भी उसी प्रकार का वो बिजली घर है। ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना भी एक ऐसा ही बिजली घर है, जो चाहे आप बैठे तो यहीं हो, अपने कमरे में ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन यदि आप दिल लगाकर, आप गंभीरता के साथ, दिल से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से यदि आप प्रार्थना करें तो उसका असर मीलों मील दूर तक दिखाई दे सकता है। आप अपने घर में बैठे हुए आप सोचते हैं मैं तो किसी गांव में रहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इस टूटे हुए घर में रहता हूं, मेरी छत से पानी टपकता है, मैं यहां क्या कर सकता हूं। आप चाहे कहीं भी रहते हो, यदि आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, तो उसका असर दूर दूर तक दिखाई दे सकता है। बाइबल बताती है जीजू कि प्रार्थना ने तो शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। बाइबल बताती है कि प्रार्थना ने बंदी गृह के दरवाजे खोल दिए थे। प्रार्थना, बाइबल बताती है कि उसमें ही प्रार्थना ने तो युद्ध जिताए। बाइबल बताती है अजीजों फिर हम, परमेश्वर हमें बल्कि बताते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को एक तेज धारी दराती की तरह, एक तेज धारी हंसुए की तरह परमेश्वर के सेवकों के साथ हमें भेजनी चाहिए। अपनी प्रार्थना परमेश्वर के लोगों के साथ जो सेवकाई कर रहे हैं, हमें उनके साथ अपनी प्रार्थनाएं भेजने की जरूरत है। बहुत जरूरी है अजीजों, बहुत जरूरी है।
बहन एंड व्हाइट महासंघर्ष जो किताब है उसके 525 अध्याय पेज पर देखिए क्या लिखती हैं। ग्रेट कंट्रोवर्सी पेज 525 बहन एंड व्हाइट कहती हैं कि ये परमेश्वर की योजना के तहत है, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है कि प्रभु विश्वास और प्रार्थना के जवाब में ऐसी चीजें दे सकते हैं जो चीजें वो नहीं देते यदि आप प्रार्थना में वो चीजें ना मांगते। ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु की योजना के तहत, प्रभु की योजना का हिस्सा है ये कि प्रभु वो आशीषें आपको दे सकते हैं जब आप प्रार्थना और जब आप विश्वास की प्रार्थना करें तो आपको वो आशीषें प्राप्त हो सकती हैं जो आपको तब प्राप्त ना होती यदि आप प्रार्थना में वो चीजें आशीषें ना मांग रहे होते। विश्वास की प्रार्थना जरूरी है। तो यह जानना जरूरी है अजीजों कि यदि मेरा कार्य, यदि जो कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा है वो ये है कि यहोशू की तरह मैं मैदान में जाकर, उस आत्मिक युद्ध के मैदान में जाकर प्रभु के लिए जंग लड़ूं, प्रभु की सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाऊं, यदि ये मेरे लिए कार्य है तो मुझे इस कार्य में जुड़ना है। लेकिन यदि मेरा कार्य मूसा की तरह है कि जब मेरे पासवान लड़ने के लिए जाएं, सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जाएं, तो ये हो सकता है कि मेरा कार्य यह है कि मैं मूसा की तरह अपने घर में, अपने बिस्तर पर, अपने जमीन पर, अपने छोटी सी उस गांव में, अपने छोटी सी झोपड़ी में बैठकर मैं प्रार्थना करूं। तो मुझे वही करना चाहिए जो प्रभु ने मुझे करने के लिए पुकारा। फिर शायद ये भी हो सकता है कि शायद मेरा कार्य हारून और हूर की तरह है जिसने मूसा के हाथों को स्थिर रखा, मूसा के हाथों को स्थिर रखा। जब कोई प्रार्थना करता है तो क्या आप उसका साथ देते हैं? जैसे मूसा प्रार्थना कर रहा था, हारून ने उन्हें अकेले प्रार्थना नहीं करने दिया, उनकी प्रार्थना में मदद की, उनकी हौसला अफजाई की, उनके हाथों को पकड़े रखा। जब कोई प्रार्थना करता है तो क्या आप उनका साथ देते हैं या आप उन्हें अनदेखा कर देते हैं? क्या आप उनके हाथ उठाए रखने में मदद करते हैं या नहीं? क्या आप ऐसा करते हैं या नहीं? मेरे बहुत से अजीज हैं, आप में से कितने लोग हैं जो, जैसे मैं जब प्रभु का वचन लोगों के साथ साझा करता हूँ, कितने अजीज हैं मेरे, आप भी उनमें से हैं जो कई बार मेरी हौसला अफजाई करते हैं, कहते हैं कि हाँ आप वचन सुनाते रहिए, बहुत आशीषित होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप एक प्रकार से जैसे हारून और हूर हाथों को उठाए हुए थे, आप भी उसी प्रकार मेरा युद्ध में साथ दे रहे हैं, कहते हैं कि आप बढ़ते रहिए आगे। ठीक उसी प्रकार चीजों, जब कोई प्रार्थना में लगा होता है तो ये मत कहे कि अरे आप तो बस प्रार्थना करते हैं, आप क्या कर सकते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं करते आप। और सच्चाई यही है अजीजों, जो वचन सुनाते हैं, जो कलाम का प्रचार करते हैं, उनकी पीठ तो बहुत थपथपाई जाती है, लेकिन जो एक सुनसान कोने में बैठकर उन पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कभी कोई कदर नहीं करता। वो बहुत अनदेखे किए जाते हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, उनकी सराहना नहीं की जाती, उनको ऊंचा नहीं उठाया जाता, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती कि हाँ प्रार्थना करते रहे। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब जब वचन पेश कर रहा होता हूँ, मेरी माता जी के बारे में मैंने आपको बताया है, वो हमेशा प्रार्थना में रहती है। जब जब वो देखती कि मैं बोलने जा रहा हूँ, जल्दी से मेरे पास आएंगे, कहेंगे आइए प्रार्थना। और जब मैं प्रार्थना होता, जब कभी वह कमरे में आती है और मैं प्रचार कर रहा होता तो वह रुकती हैं, खड़े होकर प्रार्थना करती हैं मेरे। मैं प्रचार ही कर रहा होता हूँ, मेरे सामने आके ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि वहीं एक जगह खड़े होकर वो मेरे लिए प्रार्थना करती हैं कि मैं प्रचार करता हूँ। क्या ऐसे लोगों की आप हौसला अफजाई करते हैं? शायद आपके घर परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। खासतौर से मेरे पासवान जो अजीज हैं, जो इतनी सेवकाई के लिए जाते हैं, जब आपके बच्चे, आपकी 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 बहनें, आपकी माताएं, आपकी पत्नियां जब आपके लिए प्रार्थनाएं करती हैं, तो क्या आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं या नहीं? क्या आप उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं या नहीं? क्या आप उनको धन्यवादी की भेंट देते हैं या नहीं? ये जो आज हमें बताया जा रहा है कि जब हम इस सेवकाई में जुड़ते हैं तो हमारे पास बहुत कार्य है। हमें ये पहचानने की जरूरत है प्रभु ने हमें क्या करने के लिए बुलाया है। यदि आपको कलाम उठाकर घर घर पहुंचाने के लिए नहीं पुकारा गया है, तो प्रभु ने शायद आपको प्रार्थना के लिए पुकारा है।
ये मत सोचिए कि क्योंकि मैं प्रचार नहीं कर पाता तो मैं बेकार हूं। नहीं, हमने अभी भी क्या पढ़ा? आपकी प्रार्थनाओं को एक तेज धारी हंसुए की तरह प्रभु के सेवकों के साथ जाना चाहिए। आपकी प्रार्थनाओं को, आप उनके साथ नहीं गए हैं, लेकिन जैसा मूसा यहोशू से कितना दूर था, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का असर दिखाई दे रहा था युद्ध के मैदान में। ठीक उसी प्रकार जब आपके पासवान कार्य करने के लिए जाएं, तो आप घर पे बैठे हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका असर घर घर में दिखाई देगा जहां आपके पासवान से कार्य के लिए। एक मेरे मित्र हैं, बहुत दूर रहते हैं मुझसे, मैं शायद 2-3 साल पहले उनसे मिला था। हम इतने, मैं उनसे शायद 2 बार ही मिला हूं। हाँ, जीवन में सिर्फ 2 बार ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन उस 2 बारी में ही उनका इतना लगाव है मुझसे और इतनी प्रार्थना करते हैं। और कई बार वो मुझे टेक्स्ट लिखकर बताते हैं, वो दूसरे देश में है, लेकिन कई बार मुझे टेक्स्ट लिखकर बताते हैं कि मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप में से कितने अजीज हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? ऐसो ऐसे तेज धारी हंसुओं की जरूरत है। आपकी प्रार्थनाएं वो हंसुआ है। इनको कम अहमियत मत दीजिएगा अपनी प्रार्थना को। ये मत सोचिएगा अरे मैं तो प्रार्थना ही कर रहा हूं। दिखाई तो भाई ऑनली देते हैं हर जगह, मैं थोड़ी दिखाई देता हूं। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाओं से एक ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है। आपकी प्रार्थनाओं से, जैसे पतरस के लिए वो बंदी गृह के दरवाजे खुल गए थे, आप शायद भूल रहे हैं कि कई बंदी गृह, शैतान के कई बंदी गृह तोड़कर नाश हो जाते हैं जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं। या शायद आज आपको प्रभु हारून और हूर की तरह पुकार रहे हैं कि जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर प्रार्थना करें। यदि आप किसी को प्रार्थना करते देखते हैं तो उन्हें अकेला मत छोड़िए, अनदेखा मत करिए, उनके साथ जुड़िए। कहने भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना करें, मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं भी आपके साथ अजीजों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। दोनों हथियारों की जरूरत है, दोनों हथियारों की जरूरत है अजीजों। यदि सेवकों की जरूरत है जो उससे जाएंगे कलीसिया में, जो बाहर दूर दराज जाएंगे और सच्चाई का प्रचार करेंगे, तो हमें इस दूसरे हथियार की भी जरूरत है जो हंसुआ है, जो आपकी प्रार्थनाएं है। आपकी प्रार्थनाएं और प्रभु के सेवक, जब ये दोनों हथियार तेज गति के साथ, तेज धार के साथ सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, तो बहुत से लोग प्रभु के लिए बचाए जाएंगे। मेरी आपसे विनती है कि इस प्रार्थना की सामर्थ्य को कमजोर ना समझिएगा और प्रभु के साथ हमेशा प्रार्थना, सच्चाई और हलीमियत लगातार प्रभु में आप उन्नति करते चले। उम्मीद करता हूं कि आज इस छोटे से अध्ययन से आपको लाभ मिला होगा, प्रार्थना की अहमियत समझ में आई होगी। और आइए हम इस सच्चाई को अनदेखा ना करें। हम सबको प्रभु विजय दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम सबको साथ मिलकर इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा, मेरे साथ हो सके तो घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, thank you again for this privilege. प्यारे स्वर्गीय पिता, शुक्रगुजार हैं इस शुभ अवसर के लिए, धन्यवादी हैं प्रभु अपने अजीजों के लिए, इनकी प्रार्थनाओं के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए। प्रभु आज मैं आपको शुक्रगुजारी प्रकट करता हूं मेरे सब अजीजों के लिए जो लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, बार बार अपने वचनों के द्वारा हौसला अफजाई करते हैं कि आप प्रचार करते रहें। प्रभु शुक्रगुजार हूं उन तेज हंसुओं के लिए, उन प्रार्थनाओं के लिए जिनके द्वारा सामर्थ्य प्रदान होती है प्रभु और सच्चाई को बढ़ोतरी मिलती है। मेरी विनती है प्रभु कि आप अपने अजीजों को बस हिम्मत ना होने दें। कभी कोई ये ना सोचे कि मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूं, मैं क्या करूं। आप उन्हें याद दिलाएं कि प्रार्थनाएं हमारी दूसरों के लिए, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो वो एक तेज धारी हंसुए की नाई। आइए प्रभु जी, हम आपके साथ बने रहें, आपकी सच्चाई में बढ़ते रहें और आपकी सच्चाई को दूर दूर तक पहुंचाने वाले बन पाए। धन्यवाद है प्रभु इस खास आशीष के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए। और विनती है प्रभु कि हम प्रत्येक को आप अपने आगमन के लिए, अपने साथ चलने के लिए, दुनिया में सच्चाई पहुंचाने के लिए आप तैयार करें, क्योंकि ये सब कुछ हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।